इंद्रानंद और शिव में क्या अंतर है? बैठिए बैठिए बैठिए। बाग बकरी, घर, पैसा, पति, बेटा, हाय रे आदमी के शरीर, हाय हाय। अरे कोई पता है यहाँ से जाओ और पुरान रास्ते में छूट जाए तब कहाँ जा रहे? महादेव के पास रहोगे तो कम से कम उनकी दया से सब ठीक रहेगा, इतना भरोसा तो रखो ना यार। लिखा है कि हरिंद्रानंद जी और शिव में क्या अंतर है। हरिंद्रानंद जी अब शिव शिष्य हैं और शिव गुरु है। हरिंद्रानंद जी ने शिव के गुरु स्वरूप को तो हम लोग को कम्युनिकेट किया, बताया। मैंने कहा ना, इट फर्स्ट टाइम इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड ए मैन इज कम इन यूनिवर्स एंड से लॉर्ड शिवा इज गुरु ऑफ ऑल। ये पहला आदमी धरती पर आया जिसने इस पूरी दुनिया को बताया कि वह ईश्वर तुम्हारा गुरु हो सकता है। तो वो मेरे लिए सब कुछ है। अगर वो नहीं होता तो मर गए होते हम लोग। कौन किसको जानता? चापदानी को हम जानते, हमको पता था कि भैरवट्टी क्या है, ये काकीनाडा कहाँ है, ये हुगली किसको कहते हैं, ये कौन नगर क्या है, ये हावड़ा कहाँ है, ये बेलगछिया किधर है, ये बहन कौन है, ये भाई कौन है। और आज देखो, बता देने से मात्र इतनी प्यार बढ़ी है कि वो खुद नहीं खाती है और मुझको खाने के लिए 3 बार पूछती है। जानती है कि ये खाता नहीं है, दिन भर में 1 बार खाता है और बार बार कुछ ला के देते रहती है, खा लो ना। कितने दुबले हो गए, कितने दुबले हो गए। इतनी मेरी माँ भी नहीं पूछती थी जितना आज गुरु बहन और गुरु भाई पूछता है। यह प्यार दिया है उस हरिंद्रानंद ने, ये दुनिया दिया है उस हरिंद्रानंद ने, जीने का अधिकार दिया है हरिंद्रानंद ने। वो आज इस दुनिया में हम लोगों को अपने परिवार को पहचानने का हक दिया है हरिंद्रानंद ने। कैसे भूल जाए हम उनको? अगर भूल जाए तो बचेगा क्या? उसके सिवा कौन है? हाँ, लेकिन अपने बाप का फोटो लटका के हम नहीं घूमते हैं। अपने पति का फोटो लेके पत्नी घूमती है, अपने बेटा का फोटो लेके माँ घूमती है। अरे जब मेरा हो गया तो वो मेरे दिल में फिट हो गया, वो मेरे तार तार में बस गया, वो हरिंद्रानंद मेरी आवाज में बस गया, वो हरिंद्रानंद मेरे दिलों और दिमाग में बस गया, वो हरिंद्रानंद आपके घरों में चित्र के रूप में उसकी छवि पड़ी होगी, लेकिन सड़क पर अपने बाप की फोटो लेके चलने का मुझको मंजूर नहीं है। इसलिए मंच पर और सड़क पर फोटो लगाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। वो सब कुछ है, अगर वो नहीं होता तो आज ये दुनिया नहीं होती। उसने बताया है, वो रास्ता दिया है, इस रास्ते पर उन्होंने अपनी जिंदगी खपाई है। अब चले गए इस दुनिया से, दीदी माँ चली गई। अगले कभी आऊं तो मैं उनकी जीवनी बताऊंगा आपको। चली गई वो इस दुनिया से, मगर सिर्फ महादेव के लिए, लोगों के दिलों में उतारने के लिए, और कुछ नहीं किया। जीवन भर यही किया, दुख सहा, दर्द सहे, पीड़ा सही, दिन रात व्याधियों में लड़ते रहे, लेकिन एक एक लोगों के गुरु शिव हो जाएं, इसके लिए वो मरते रहे और अंततः शरीर छोड़कर चले गए। ये है हमारे साहब हरिंद्रानंद। लेकिन गुरु हमारे महादेव है, वो रास्ता बताने वाले हैं, वो ले चलने वाले हैं, वहां तक पहुंचने में मदद करने वाले हैं। आज वो शरीर में नहीं है। मैं आपको कहता हूं, अगर आप चलने में रुक जाइए, अगर मन ठहर जाए, अगर भाग जाए, अगर महादेव अच्छा नहीं लगे, अगर जगत अच्छा लगने लगे, तो आप रात में अपने बेड पे ऑन बेड स्लीप करके सो जाने के बाद मन ही मन हरिंद्रानंद जी को याद करिए, उनकी छवि को, और मन ही मन मुख संवाद उनसे कहिए कि मेरा मन महादेव से भाग रहा है, मेरा मन महादेव से हट रहा है, मैं शिव की ओर जाने में अब सक्षम नहीं हूँ, मुझको मदद करिए, सहारा दीजिए। आप ये काम 4 से 5 दिन करिए, 6वां दिन आपकी वो मदद नहीं करे तो आपका जूता और मेरा सर हाजिर होगा। ये चैलेंज मैं आपसे करके जा रहा हूँ। ये शिव की बात है, ये कोई जंतर तारीफ की बात नहीं है, ये सच्ची बात है। सत्यम शिवम सुंदरम, वह सत्य है, जो सत्य है वही शिव है, और जब शिव है तभी सुंदर है। वह हरिंद्रानंद आपकी मदद कर रहे हैं, हमको आपको ले चल रहे हैं। वो कहीं नहीं गए हैं, हमारे आपके साथ हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ भी बैठे हैं वो। अगर आप अपने मन को शांत करके उनके चेहरों को देखिए, मुस्कुरा रहे हैं वो, आपके साथ है वो कहीं नहीं गए। उनकी चाहत है कि लोग शिव के शिष्य हो, और जब चाहत नहीं मरती तो हरिंद्रानंद कैसे मरेंगे? जब महादेव नहीं मरते तो महादेव का चेला
कैसे मरेगा, इसलिए वो जिंदा है और हमको आपको ले चल रहा है। मगर अंततः यही कहूंगा कि हमारा गुरु शिव है, हमारा गुरु हरिंद्रानंद जी नहीं है। इसलिए अपने गुरु शिव की ओर बढ़िए और सहारा वरिष्ठ गुरु भ्राता से लीजिए। जब मदद की जरूरत पड़े तो उनसे मदद लीजिए और इस रास्ते पर बढ़िए। अगला जिज्ञासा है, क्या प्रणाम करने से